विवाह तो रहेगा। जो आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त वातावरण ऐसा है, इनका बाहुल्य हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे, लेकिन इन दुर्घटनाओं को देख के बहुत लोग शिक्षित होंगे, बहुत लोग सावधान होंगे कि हमें ऐसा नहीं करना। तो ये कलह युग है, इसमें ऐसा होना ही है, पहले ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। यहाँ तक लिखा है, जो यवनों का जो स्वभाव है, जो मलेच्छों का स्वभाव है, वो सनातन धर्मियों में प्रवेश कर जाएगा। उनका क्या स्वभाव है? वो उनके यहाँ पे संबंध नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्त्री मतलब पुरुष की भोग वस्तु, यही है। इसके अलावा उनके यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है। वो चीज़ हो जाएगी कलयुग के अंत समय आते आते। तो ये एक बड़ा भयानक समय होगा। देखो, मैं तो ब्रह्मचारी गृहस्थी नहीं हूँ, तो मैं तो बोलूँगा ब्रह्मचारी बनो। लेकिन ब्रह्मचारी बन करके जब शारीरिक अवस्था में, जब शारीरिक आवेग आता है, मन का आवेग आता है, तो वो दुराचार की तरफ चला जाता है। और दुराचार कई बार अभ्यास बन जाता है। फिर वो साधु वेश में दुराचार और अभ्यास, गंदा अभ्यास, बड़ा भयंकर होता है। इसलिए वो दुराचार अभ्यास ना बने, इसके लिए क्या कहा है? सद्गृहस्थी बनो। तो जो अपने ही भक्त लोग हैं, उनके बीच में ही, अपने ही समाज के भीतर अच्छे लोगों को देखो, एक दूसरे से विवाह करो। एडजस्टमेंट तो सब जगह करनी पड़ेगी। लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते हैं? तुम्हारे मन के अंदर ही द्वंद्व चला रहा है, मन ही जो है उसके अंदर लड़ाई चल रही है। तो जब तुम्हारे मन के अंदर ही लड़ाई चल रही है, तो फिर बाहर पत्नी अगर कर रही तो उसको भी मन वाला ही समझो ना। पत्नी कर रही, पति भी बड़े भयंकर है, बड़े भयानक पति भाई, जो दूसरे के पति को मार रहे हैं, तो वो भी आखिर के पति तो है। तो ये केवल स्त्रियों को दोष देना तो उचित नहीं। ऐसे हिंसक लोगों का बाहुल्य हो रहा है, ये समाज में सबसे बड़ा दुख का कारण है। वो कारण जो दिखाई दे रहा है, उसका भी कारण एक है, वो सत्संग से विमुख है। और सत्संग से विमुख होने के बहुत से बहाने हैं कि देखो जी, फलाने जगह पे तो वहाँ साधु ने ऐसा कर दिया, वो फलाना अंदर है, सब साधु ऐसे। ऐसा तो नहीं है ना। सिंपल सी बात है। एक आदमी का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, सारे एक्सीडेंट ही होंगे, ऐसा तो बेवकूफ़ी है। तो इसलिए अपने आप को बचाना चाहिए। और विवाह एक दिव्य संस्था है, दिव्य एक व्यवस्था है कि जहाँ पर आप अपने आप का इंद्रियां दमन करने के लिए आप इंद्रियों को थोड़ा सेटिस्फाइड करते हो। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर दैन्यता बनी रहती है, अभिमान नहीं पनपता। और दूसरा कि मैं तो गृहस्थी हूँ, ऐसा भाव रहता है। और दूसरा, जो व्यक्ति नहीं गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता, उसे गृहस्थ में जाना भी नहीं चाहिए। उसे भजन करते हुए, जहाँ तो गृहस्थों की तरह व्यवहारिक बाहर दिखने में लगे, ना महात्मा बन पाए, तो वहाँ रहे तो चल सकता है। और महात्मा अगर बनते हैं तो जब ऐसा कभी दुर्भाग्य जीवन में आता है, वो आता है, बहुतों के आता है। 90% जो ब्रह्मचारी सन्यासी बनते हैं, उनके जीवन में ये ठोकरें लगती हैं। इस बात को कोई भी ऑनलाइन नहीं बोलेगा। लेकिन वो ठोकर के साथ अगर बैठ जाएं, उसी को ही लेपन उल्लेपन करने लग जाएं, आसक्त हो जाएं, निकल ना पाएँ या निकले नहीं, तो उससे बेटर है शादी करें, वापस चले जाएं, विवाह करें, विवाह करके जीवन व्यतीत करें। उसमें कहीं दोष नहीं।